नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आपका स्वागत है। एमपी फाइल्स में हम लगातार प्रदेश की बड़ी खबरों पर तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, आज का विश्लेषण उसी पर रहने वाला है। न केवल विश्लेषण होगा, बल्कि ये सोच कहां से आती है ये भी हम पता करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ होना चाहिए ये भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं सैयद अनस अली नदवी जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और भोपाल में जिस तरीके से युवकों ने हिंदू युवतियों को गिरोह बना करके बाकायदा शिकार बनाया, एक के बाद एक कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया, पुलिस की गिरफ्त में वो आ गए हैं। लेकिन हम बात करते हैं अनस जी, जो बार बार आरोप लगते हैं, अलग अलग संगठन हैं इकट्ठे होते हैं, आरोप लगाते हैं कि भैया लव जिहाद है ये तो, या फिर जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। आखिर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो युवक हैं, जो 3 युवक अभी गिरफ्तार हो गए, आज पुलिस ने बाकायदा इनका जुलूस भी निकाला है। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? लंबे समय से आप भोपाल में हैं और खासतौर से वो शहर जो अपनी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, उसके चेहरे पे एक शर्मनाक कालिक पोती गई है इस घटना की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रविश भाई, बिल्कुल आपने बात बहुत सही कही है कि ये वो शहर है भोपाल कि जिसके अंदर, जिसकी रग रग में मोहब्बत बसी हुई है, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम एकता बसी हुई है। मैं चूंकि यहीं भोपाल में पैदा हुआ तो मैंने बचपन से ये देखा कि मैंने उन मेरी मौसियों को और उन जो है मेरी बुजुर्ग सनातनी बड़ी जो मेरी माएँ कह लीजिए आप, उन्हें मेरी बहनें कह लीजिए, उनको देखा मैंने बचपन में कि जब मैं मस्जिद जाता था तो वो मस्जिद के बाहर खड़े होके मुसलमान लोगों से, मुसलमान भाइयों से दम करवाती थी, झाड़ा डलवाती थी। और यही वो शहर है कि जहाँ हमने ये भी देखा कि मुस्लिम भाई आज भी मुस्लिम बहनों के यहाँ जाते हैं राखी पे और उनसे जो है राखी बनवाते हैं और फिर एक वचन लेते हैं और एक वादा करते हैं कि भाई होने का, कि हम भाई बन के दिखाएंगे और निभाएंगे। ये वो शहर है। ये शहर और पूरे हिंदुस्तान को, खासतौर से भोपाल मध्य प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान, इसको नजर लगी है नफरत की। आप ये सोचिए कि वो कौम जिसके अंदर निकाह जो है वो शर्त है एक मुस्लिम लड़की का और एक लड़के का साथ में रहने के लिए, ये एक शर्त है, और निकाह के बगैर दोनों रह नहीं सकते जी। और निकाह का कॉन्सेप्ट ये है इस्लाम के अंदर कि दोनों मुसलमान हो। तो अगर कोई गैर मुस्लिम है और वो उससे निकाह हो रहा है तो उससे तो निकाह ही नहीं हुआ। पहली बात तो ये है, बिल्कुल ये तो इस्लाम के खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ इसलिए निकाह कर रहे हैं कि आपको किसी लड़के से मोहब्बत है या किसी लड़की से मोहब्बत है, इसलिए कोई इस्लाम कबूल कर रहा है, तो ये इस्लाम काबिल कबूल भी नहीं है उसका। क्योंकि इस्लाम तो ये कहता है कि आप इस्लाम का अध्ययन कीजिए। इस्लाम जो है वो एक सोच है, एक फिक्र है। उसको आरोपियों ने इस्लाम को पढ़ा, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना आपसे कि इस्लाम से दूरी ही है इनकी, इस्लाम से इनकी दूरी है। रही बात, अब मौका मिल गया है लोगों को, नफरत फैलाने वालों को मौका मिल गया है। वो कहना देखिए साहब मुसलमान लव जिहाद फैला रहे हैं, इनके संगठन के तौर पे संगठन इनके काम कर रहे हैं। आप सोचिए वो कौम क्या संगठन बनाएगी जो आपने देखा कि जिसका हाल ये है अभी कि आप कोई जरा सी बात होती है उसका मकान बुलडोज कर दिया जाता है, और कोई बात होती है ट्रेन में चलना मुश्किल है, दाढ़ी वाले का, टोपी वाले का हाल तो ये। नफरत वालों ने उन हिंदू भाइयों को सलाम है जो इस मुल्क के अंदर हैं और जिनकी सोच है कि हिंदुस्तान एक रहना चाहिए, जिनकी सोच है कि भारत नहीं टूटना चाहिए किसी भी कीमत पे। अभी एक प्री प्लान एक पहलगाम में अटैक किया गया, सबने देखा बहुत अच्छी तरीके से। इस अटैक का मकसद कहीं ना कहीं आप तार जोड़ेंगे तो सिर्फ एक मकसद निकलेगा कि हिंदुस्तान को कमजोर करना है, हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप सोचिए इतनी बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, मुस्लिम जो तकरीबन 40-45 करोड़ के करीब हैं इस मुल्क के अंदर,
उनको उनके बारे में जो है बात करके अगर उनको दरकिनार किया जाएगा तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? ये दुश्मन मुल्क समझ रहा है अच्छी तरीके तो से। आपने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने देखा था कि आपने और हम ही सबको जुमे मिलके की नमाज पे आप लोग सब इकट्ठे हुए, काली पट्टी बांध के आप लोगों ने न केवल नमाज पढ़ी, उसके बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन अनस जी, मेरा मानना इस घटना से, हम अभी बात क्योंकि हम इस चर्चा पे कर रहे हैं, इस घटना पे कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, बिल्कुल एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और वहां पर एक के बाद एक लड़कियों को बरगलाया गया, संबंध बनाए गए, वीडियो बना के बाद में ब्लैकमेल किया गया। तो कमी क्या कहीं परवरिश में रह जाती है, या फिर आज के समाज में जो फूहड़ता आ गई है, इंटरनेट का जमाना है, आसानी से ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जो आज से 20, 25, 30 साल पहले उपलब्ध नहीं होती थी, जो कि एक समय के बाद ही किसी को मुकम्मल होती थी, या फिर एक समय के बाद ही वो उसकी जानकारी ले पाता था। ऐसी चीजें भी हैं जो एक तरीके से आजकल के युवाओं को गलत दिशा में ले जा रही है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि अपनेपन की कमी है। पहले ये होता था, हमने बचपन में देखा है, रवीश भाई आपने भी देखा होगा कि मोहल्ले में अगर कोई बुजुर्ग है, वो किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक हो, उसके सामने नौजवान लड़के सिगरेट नहीं पीते थे, वो सबका बुजुर्ग होता था। कोई घर का बड़ा है, कोई मोहल्ले का बड़ा है, बुजुर्ग है, तो वो सबका बड़ा होता था, और उसको ये अधिकार था कि वो हाथ पकड़ के रोक सकता था, और वो अगर 2 तपासे मार देते, 2 थप्पड़ मार देता, तो घर का कोई आदमी उससे कुछ नहीं कहता, वो कहता अच्छा किया आपने ये काम किया। बिल्कुल। ये अब क्या है, अब अपनेपन की कमी हो गई है। ये जो लड़के हैं, ये बाहर से आए भोपाल, या इन्होंने दूसरी जगह गए, जहां भी गए इन्होंने अपना कल्चर जो है वहां का कल्चर एडॉप्ट किया, फिर उसके बाद में जो कॉलेज का कल्चर है वो एडॉप्ट किया, फिर दोस्तियां की, फिर जो एक जहन में जो शैतानियत आई, षड्यंत्रकारी जो दिमाग एक चला, दोस्तों ने मशवरा दिया, सोसाइटी से जो उन्होंने प्रेरित होकर जो चीजें अपनाई, जैसे कि होता है अब क्यों आप देखिए कि हमें मना करना पड़ता है गरबा पे हमें मना करना पड़ता है मुसलमान नौजवानों से कि अगर आपको बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए तो भी आप मत जाइए। होता है कभी कभी कि कॉलेज में सब लोग साथ पढ़ते हैं, क्लासमेट हैं, एक गैदरिंग के लिए एक दूसरे को ग्रुप में चले गए, उन्होंने उनको इन्वाइट किया। अच्छा, जाने, एक तो बुलाने वाला तो बुला रहा है, जाने वाला कभी कभी ये भी सोचता है कि मैं नहीं जाऊंगा तो हो सकता है ये हो कि अरे यार ये शायद मुसलमान है इसलिए हमारे फेस्टिवल में नहीं आ रहा है, तो इस उसमें भी जाता है, मगर गलत है, नहीं जाना चाहिए। जब किसी को एतराज है उस पर तो नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक हद होनी चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी ये होना चाहिए, वो बच्चियां हों, वो लड़कियां भी, बच्चियां भी हैं तो यहीं की हैं, वो लड़कों ने अगर कसूर किया है तो गुनहगार हैं, खताकार हैं, बिल्कुल कसूरवार हैं। दोनों के पेरेंट्स, माँ बाप के पेरेंट्स इस वक्त ये समझ रहे हैं, असल में पहले ये होता था कि पहले घर की तरबियत घर की माँ करती थी, बच्चों की तरबियत उसकी माँ करती थी, उसके बाप को फिक्र होती थी कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, क्या है क्या नहीं। आजकल तरबियत जो हो रही है वो आजकल तरबियत माँ बाप नहीं कर रहे हैं, आजकल तरबियत इंटरनेट कर रहा है। उनको जो परोसा जा रहा है आप देख रहे हैं, और पल भर का मौका मिलता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, उसी में वो गलत चीजें जो है उसको उसमें डाल दी जाती हैं इंटरनेट में, और वो सामने आ जाती हैं बच्चे, उससे वो बहुत ज्यादा वो होते हैं। और कई कैसे इसलिए सुनने में भी आ रहा है, आप देखिए ना, कभी ऐसा सुनने में आया कि अब टॉपिक से अलग हट के बात हो रही है, मगर जल्दी से कह दूं कि साहब दामाद सास के साथ भाग गया, कभी ऐसा सुनने में। ये सब जो है ना, ये सब अपने रब से, अपने ईश्वर से, अपने लॉर्ड और गॉड से नाता तोड़ के हमने अपना नाता सिर्फ इंटरनेट से कर लिया है, और हम अपनी मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे जानवर गुजारते हैं जिंदगी। इंसानों की एक हुदूद होती है, उन हुदूद पे चलना रहता है इंसान को। आप किसी हिंदू बहन से, किसी हिंदू भाई से अगर आपकी क्लासमेट है, उससे उतना ही ताल्लुक रखिए जितने कि आपको इजाजत दी गई है। इससे ज्यादा आप आगे जाएंगे तो वो खतरा होगा, फिर वो ताना बाना हो जाता है ना। लेकिन फिर बाद में आरोप लगने लगते कि ये तो सेकुलर मुल्क है, हर कोई किसी के साथ बैठ सकता है, खा सकता है, बात कर सकता है, शादी कर सकता है। सेकुलरिज्म के नाम पे धर्म के खिलाफ नहीं बढ़ावा दिया जा सकता। सेकुलरिज्म के नाम पे सेकुलर है, मगर उसमें यह है कि किसी के हक तलफी ना हो। इस्लाम तो खुद मना कर रहा है ना, इस्लाम ये कह रहा है, हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मता दुनिया अलमरातु सालिह, के दुनिया तो सारी की सारी चीजें इंसान के लिए हैं और बेहतरीन साजो सामान, और इसमें जो सबसे अच्छी चीज है वो नेक औरत है, ईमानदार औरत है, ईमान वाली औरत है। तो जब तुम्हारे लिए ये कह दिया गया कि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान लड़की से शादी करो, तो फिर गैर लड़की को शादी करना तो दूर की बात है, गैर मुस्लिम से शादी तो हो ही नहीं सकती। यहाँ तो नशे भी करवाए गए, जो FIR, तो कह रहा हूं आपसे कि ये सब तो गुनाह है ना, गलत है।
अब इस गलत को करने के लिए, इस गलत के लिए ये नहीं हो सकता। अब मैं वही कह रहा हूं कि ये एक गलत काम किया उन नौजवान लड़कों ने, जिसकी मैं मदम्मत कर रहा है, वीडियो भी बनाया, जो भी कुछ किया, को उन्होंने शेयर भी किए वो वीडियो, बहुत गलत बात है, ये गलत काम किया। अब इससे बड़ा एक गलत काम और हो रहा है। इससे बड़ा गलत काम क्या हो रहा है कि आप उन कितने 4 लड़के थे, अभी 4 है, उन 4 लड़कों की वजह से आप 40 करोड़ मुसलमानों को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। ये एक सबसे और बड़ा गलत काम है। बल्कि इसके ऊपर ये होना चाहिए कि मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर यह होना चाहिए कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाएं, बिठाएं, सब हिंदू भाई बैठे हैं, धर्मगुरु बैठे और इस पे चिंतन करें, मंथन करें, सोचें कि क्या किया जाए, हम हमारे समाज में किस तरीके से हम जाएं, उन कॉलेज में जाएं, उसमें 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का एक लेक्चर हो, उसमें हम हमारी हिंदू बच्चियों को समझाएं कि बेटा आप यहां सिर्फ पढ़ने आई हैं, आपकी शादी की जिम्मेदारी, आप अपने लिए वर तलाश कीजिएगा। हम आपको ये नहीं कि आपके ऊपर बर्डन नहीं डाल रहा है कि हम जहां कहें वहां, आपके पेरेंट्स जहां कहें वहां नहीं, आपकी इससे आपकी मर्जी ली जाएगी, मगर अच्छी तरीके से अपने पेरेंट्स की मर्जी से अपने पेरेंट्स को बता के सब, उसके बाद में जांच पड़ताल करके, छानबीन करके अच्छे वर्ग के साथ आप शादी कीजिए, ये होना चाहिए। नहीं तो इस घटना के बाद उलेमा बोर्ड से भी क्योंकि आप संबंध रखते हैं, तो क्या उलेमा बोर्ड यहाँ पे आगे कुछ कर सकता है, या फिर जैसे हमने कुछ रोज पहले जब हिंदू संगठनों से बात की तो उन्होंने कहा था कि हम एक मुहिम शुरू कर सकते हैं जिसमें हम शैक्षणिक संस्थानों में जाकर के जो हिंदू युवतियां हैं उन्हें जागरूक करेंगे कि तुम्हें बचना है। तो क्या उलेमा बोर्ड जो आपकी कौम के जो युवक हैं, जो पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, क्या उनको लेकर के आप लोग के मन में ऐसा कोई विचार चल रहा है कि हमें करना चाहिए? ये समय आ गया है क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद ना हो, तो ऐसे में दोनों पक्षों को जरूरत है एक दूसरे को संभाल कर रहने की, एक हिदायत देने की। मैं यहां एक चीज और इसमें ऐड करूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे वो लोग कर रहे हैं ऐसे हम लोग भी करें, मगर मेरा ये कहने का मकसद है कि ना वो लोग कर रहे हैं वो अच्छी बात है, इंडिविजुअली हम भी कर रहे हैं, मगर इसको संयुक्त तरीके से एकजुट होकर अगर किया जाए तो इसमें 4 चांद लग सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि एक हिंदू धर्मगुरु पंडित जी बैठे हैं, वो समझाएं, और सब सामने बैठने वाले जो हों मुसलमान भी हों हिंदू भी हों, और हम बैठे हैं हम भी समझाएं उनको, वो मुसलमान भी हों हिंदू भी हों। ये शुरुआत आप, हम तैयार हैं, हम यही तो कह रहे हैं, हम यही तो चाहते हैं इस मुल्क के अंदर कि ऐसा ना हो कि आप ये आपका ये मेरा, ऐसा ना हो, बल्कि ये सब चीजें हमारी हों। अगर किसी बच्ची के साथ तकलीफ हुई है और उसके साथ टॉर्चर किया गया, ये सब किया गया, तो इसकी तकलीफ मुझे होनी चाहिए ना। आपको होनी चाहिए, बिल्कुल, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं, आपको तो सलाम है इसके लिए। लेकिन वो उस बच्ची का ये भी कहना है FIR में कि मैं तो उसके भाई, बड़े भाई, उसकी भाभी वहां तक पहुंची, उसकी बहन तक को बताया, लेकिन सबने मुझे यही कहा कि नहीं तू बदनाम हो जाएगी, तू चुप रहे, और प्रेशर किया कि चल ठीक है जो हो गया सो हो गया, हम समझा लेंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। कई बार उसके साथ ये वारदात जो है बार बार हुई, तो इसमें वो तो कह रही है। तो ये सोच कहां से आ रही है आखिर आजकल के लोगों में कि इतना जानने के बावजूद भी कि कानून है, कल को न केवल वो बल्कि परिणाम बाद में तो फिर पूरे परिवार को भुगतना होता है। अब अगर अब शाहरुख या फरहान अंदर गया है तो ऐसा तो है नहीं कि उसका परिवार नहीं होगा। फरहान के पिताजी खुद जो है टैक्सी चलाते, कैब चलाते, तो अब क्या वो टैक्सी चलाए या फिर अब कोर्ट कचहरी के चक्कर और ये तारीख कानूनी उलझनों में उलझ के वो अपना पैसा पूरा वहां लगाए, तो ये तो परिवार को भी भुगतना होता है। तो फिर ये क्या चीज ऐसी आड़े आ जाती है कि परिवार भूल करके युवा जो है आजकल के, वो सिर्फ कुछ क्षण के आनंद के लिए, मौज मस्ती के लिए, बाकी सब कुछ अपने जीवन को दांव पे लगा दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि ये जो है तरबियत उनके घर से मिली, मगर वो जो यहाँ आने के बाद जो उन्होंने सोसाइटी उठाई, एक्चुअली क्या होता है, एक उम्र ये जो होती है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी जब कुछ मिल जाती है ना, तो आदमी को समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है मुल्क के अंदर कि अगर आपने ये सब किया, एक तो आप अपनी कोई भी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाहिए थी, कुछ भी ऐसा नहीं करना। दूसरी बात यह, अगर आप उसको रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कमी रही होगी, आप
उसको उसकी जो उसकी उम्मीदें थी उस पर आप पूरा नहीं उतर पाए, उसकी कसौटी पे आप खरे नहीं उतर पाए, तभी तो ये कदम उसने स्टेप उठाया। वरना इतने साल की बात है। अच्छा, उस बच्ची को भी ये चाहिए था कि वो क्यों इतना वक्त देती जा रही थी कि हाँ अब वो हो सकता है ये सोच रही, बच्ची तो डर गई थी भाई, उसके वीडियोस उसके मोबाइल में थे। वही ऐसे में वो बच्ची अब कुछ नहीं कर सकती कि उसके दिमाग जहन में। अच्छा, वो भुलाना चाहती थी ये सब कुछ, वो यहां से इंदौर चली गई, वहां भी पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंच के भी उसके साथ वही सब कुछ किया जो भोपाल में किया। वही मेरा ये ऐसे में तो उसके जब सब्र का बांध टूट गया तब कहीं जाके मजबूरी में वो भोपाल आई, वरना वो तो ये सोच चुकी थी कि उसके साथ जो हुआ सो हुआ, अब वो भूल करके अपनी नई जिंदगी एक शुरू करने दूसरे शहर चली गई। लेकिन पीछा तो वहां भी नहीं छोड़ा गया। तो क्या ये डर खत्म हो गया है, या फिर जो साथ में दोस्त यारी ऐसी हो गई है आजकल की, गलत करने पे रोका टोकी नहीं होती है, बल्कि उसे एक गर्व के रूप में देखा जाता है, और एक शब्द होता है अंग्रेजी में, वो इस्तेमाल किया जाता है उन लड़कों के लिए जो कि बहुत ज्यादा इस तरीके की इस्तेमाल करते हैं लड़कियों के साथ, और उनके साथ समय ज्यादा बिताते हैं, उनको पब ले जाना, नशा करवाना। बिल्कुल, आप ये जो कह रहा है ना, एक तो क्या है कि कानून इसमें लचर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कानून सख्त होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, एक इसी का सिक्के का दूसरा रुख हम उठा के देखते हैं, तो इसी मुल्क के अंदर जो लोग पैसे वाले हैं, रिच है, बिजनेसमैन हैं, फिल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके लिए ये चीज कोई मायने नहीं रखती, ना उनको कोई ट्रोल करता, ना उनके ऊपर कोई बात होती है इस तरीके की, ना वो, क्योंकि वो उन लोगों को मालूम है कि एक दूसरे की बॉन्डिंग क्या है। इनको तो ये यहाँ यही मसला था ना कि यहाँ तो ये एक दूसरे, वो तो खुद लड़की दूर भागना चाह रही थी, फिर भी पीछे पड़े हुए थे। आप तो गलती तो ये थी जहन के अंदर। अच्छा, ये एक क्राइम, एक तरीके से क्राइम है, बहुत बड़ा गुनाह है कि आप अगर कोई बात हो भी गई थी कि आप उस जमाने में थी, पहली बात तो ये कि इस्लाम इसको इजाजत ही नहीं देता। इस्लाम तो यही इजाजत नहीं देता, एक बाउंडेशन लिमिट है कि आप आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे आप जो है कि कितना फ्री होंगे, कितने बात कर सकते हैं, उनसे फ्री होने की नहीं इजाजत देता। ये तमाम चीजें अब जब इसमें इतनी बढ़ गई, आप बताना है कि साहब वीडियोज बना ली, तो वो तो बिल्कुल हमने उस रास्ते पे चल पड़े थे। FIR जो हुई है, कुछ चैटिंग भी जो सामने आई है, उसमें बकायदा वो लड़की को ये कह रहा है कि तू रोजे रख, तू बुर्का पहन के जा, ये सारी बात है। क्या ये इस्लाम में ऐसा कुछ है कि आप गैर हिंदू को ये प्रेशर कर सकें? मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ, मैं रवीश भाई दावे से ये बात कह सकता हूँ कि वो अगर ये कह रहा है कि वो तू बुर्खा पहन और तू रोजे रख, तो उसने कभी किसी से अपने घर में नहीं कहा होगा कि तू रोजे रख, न कभी अपने घर में ये कहा होगा किसी से इतना प्रेशराइज करके कि तो आप बुर्खा पहनो। उसके घर में कोई पहनता हो नहीं पहनता हो, वो तो मैं कह रहा हूं ना आपसे कि एक शैतान सवार था उसके ऊपर। आप ये बात बिलजबर किसी से कह ही नहीं सकते। जो इस्लाम ये कह रहा है कि आप सिर्फ आपका काम है कि आप अच्छी बात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि आप अगर चाहें किसी को मुसलमान करना तो आप मुसलमान नहीं कर सकते, आप हिदायत नहीं दे सकते। आपका काम है आप अच्छाई को पहुंचाइए, इस्लाम की अच्छाई को पहुंचाइए उन तक, और उसके बाद में हिदायत देना अल्लाह का काम है, ये जिम्मेदारी अल्लाह की। मेरा काम है कि मैं अपना इस्लाम, सही इस्लाम जो मेरे पास में, मैं रवीश भाई के सामने पेश करूं, हिंदुस्तान के लोगों के सामने पेश करूं। वो इस्लाम ये है कि अगर कोई मेरा बड़ा है तो मैं उसको इज्जत के साथ देखूं, अगर कोई किसी को मेरा पड़ोसी हो उसको तकलीफ ना पहुंचे, वो अगर भूखा है किसी भी मजहब का हो उसको खाना खिलाऊं। ये तमाम चीजें किसी मेरे पड़ोसी में या मेरे मुल्क में या मेरे आसपास रहने वाले या मेरे जानने वालों में अगर कोई सनातनी बच्ची है तो उसको मैं अपनी बहन, अपनी बेटी की निगाह से देखूं, ये इस्लाम से कहता है। अब इस पे अमल तो हो, इस पे अमल ही नहीं है। तो मैं एक आखिरी कमेंट बस मैं आपसे लूंगा अनिस भाई, समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, तो एक आखिरी कमेंट आपसे रहेगा। ये जो आरोपी सामने आए हैं, फरहान है, साहिल है, अली है, जावेद है, साद है, इनको लेकर के क्या होना चाहिए? क्या कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इन चारों पे, या फिर इनके जैसे 2-3 और है जिनके नाम सामने है, जिनकी तलाशी के लिए पुलिस अलग अलग राज्यों में गई हुई है, इनके साथ होना क्या चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि इनको कठोर से कठोर दंड मिले? हम तो पहले कई साल पहले से हम ये बराबर मांग कर रहे हैं इस बात की कि एक कानून बने और कठोर कानून बने और सख्त कानून बने
रेपिस्ट के खिलाफ कठोर कानून बने, कोई भी हो वो कठोर कानून बने इस तरीके के लोगों के खिलाफ जो कि इस तरीके से लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अरब मुल्कों में होता है, ऐसा कुछ होना चाहिए क्या? अब देखिए, अरब में हर तरीके से जोग्राफियाई एतबार से सब जगह अलग अलग फर्क है। अरब को देख के मैं अरब को फॉलो नहीं कर सकता, ना करूंगा मैं फॉलो। मैं हिंदुस्तानी कानून की बात कर रहा हूं। जब यहाँ छोटी छोटी चीजों पे और चीजों पे जैसे कानून लाए जाना, तो उस पर सख्ती से कानून लाना चाहिए। अच्छा, फिर मैं एक बात और कहूंगा आपसे कि जहां यहाँ इस चीज का भी जिक्र हुआ, बड़ी अच्छी बात हुई कि नशे का भी जिक्र हुआ। नशे का कारोबार क्यों बंद नहीं हो रहा, इस पे भी जरा हमें गौर करना होगा, फिक्र करनी होगी। बिल्कुल कि नशे आया ना, नशा इसमें बीच में। जी। जब इस्लाम ये कह रहा है हम तो देख रहे हैं भोपाल में हर गली हर मोहल्ले में एक नई दुकान खुल रही है। नाम तक जो आपने कहा कि एक जमाने में सामने धुआं नहीं उड़ा सकते थे किसी बुजुर्ग के सामने, आजकल उस चीज के नाम से दुकानें खुली हुई हैं। और यही नशे की वजह बनती है। फिर ये जो आगे ये रास्ते होते हैं, ये जो आगे रास्ते खुलते हैं, नशे में जहन काम नहीं करता कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये जो मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उन जगहों पे शराबबंदी की है जहां पे धार्मिक स्थल है, जी, तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप मध्य प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों के मुख्यमंत्री हैं, सभी धर्म के लोगों के मुख्यमंत्री हैं। हमारी गुजारिश ये है कि उन जगहों पे भी आप करें जहां पे मुस्लिम धर्म स्थल हैं। जैसे भोपाल के अंदर एक एशिया की इतनी बड़ी मस्जिद है, ताजुल मसाजिद है, भोपाल में भी आप बैन करना चाहिए। और हम तो इस बात की अपील इसलिए कर रहे हैं, आप समझिए, देखिए, उससे ये जरूरी, ये बड़ी बात है कि उससे एक बड़ी मनी जनरेट होती है, बहुत बड़ी कमाई है उससे, मगर उससे ये ऐसे बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे बात कर लीजिए अनस जी। अपराध तो अपराध है, वो नशे में हो या नशा जो नहीं कर रहा हो उससे हो, लेकिन अपराध को कहीं पर भी कमतर नहीं आंका जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि वो नशे में था इसलिए उसके मन में शैतान सवार हो गया, वो इस तरीके की हरकतें कर गया, उससे एक अपराध करित हो गया। असलियत तो ये है कि अपराध हुआ है और बेहद जघन्य अपराध हुआ है। हमने बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसे लोगों के मन में क्या चलता है, क्या इन लोगों के साथ होना चाहिए। लेकिन यह भी एक सच है कि जिस तरीके से इन्होंने एक भरोसे का फायदा उठाते हुए इन तमाम युवतियों के साथ न केवल संबंध बनाए, बाद में उसको शारीरिक रूप से शोषण का जो वीडियो है वो बना करके वायरल करने की धमकी देकर उनके साथ कई बार इस कृत्य को अंजाम दिया। वो सिर्फ एक नशे में होने की स्थिति में नहीं था, बल्कि वो एक सोची समझी साजिश था। अब पुलिस इस साजिश के ऊपर से लगातार पर्दे तो हटा ही रही है। उम्मीद यह है कि पुलिस इनको कठोर से कठोर दंड देगी। लेकिन हमारे आज के इस विश्लेषण में एमपी फाइल्स के इतना ही। कल हम एमपी फाइल्स में एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, नए तथ्यों के साथ, नए मुद्दे के साथ और उस नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।